द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कंपनी पे चर्चा करेंगे जो कंपनी आने वाले समय में स्टार ऑफ द एनबीएफसी सेक्टर होगी ना, अमंग अस द स्टार ऑफ द सेक्टर, सुपर स्टार। जो 4-5 कंपनियां हर सेक्टर में 3-4 कंपनियां सुपर चलती हैं, उस तरह से होगी। अभी तक उस कंपनी की ग्रोथ स्लो थी, बट लेकिन चलते चलते ये कंपनी इतनी मजबूत हो चुकी है कि नाउ द कंपनी हैज टेकन ए राइड ऑफ द ब्लू हॉर्स। इट विल रेस्ट लाइक ए ब्लू हॉर्स नाउ इट इज। जो स्लो बिजनेस चलेगा बहुत तेज चलेगा, बिकॉज कंपनी के जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स थे वो सब समाप्त हो चुके। और वो अब कौन सी कंपनी है ये आपको बता देंगे। इस देश में, खास तौर से साउथ इंडिया में, पूरे देश में आप मानिए, आप सोने से प्यार बहुत रहा है और सोने का प्राइस भी कोरोना काल के दौरान 3-3.5 गुना हो गया। गोल्ड में हाईएस्ट अप्रिसिएशन आया है, जितना निफ्टी में नहीं आया उससे ज्यादा गोल्ड में आया है। और 2 कंपनियां हैं ये एनबीएफसी, जो प्योरली गोल्ड प्लेस का धंधा करती है, फाइनेंस करती है गोल्ड। और कुछ बैंक हैं, कुछ क्या बैंक सभी हैं गोल्ड लोन में, क्योंकि गोल्ड लोन द मोस्ट सिक्योर्ड लोन। फेडरल बैंक का भी जो मेजर चंक ऑफ द बिजनेस है दैट इज कमिंग फ्रॉम द गोल्ड लोन। सेफेस्ट है, पैसा डूबता नहीं। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट 1-2% का बैड डेट्स हो जाएगा, वो भी उस हालत में अगर गोल्ड की प्राइसेस गिर जाती है। अदरवाइज देयर आर नो चांसेस, क्योंकि दे आर फाइनेंसिंग 90% फाइनेंस करते हैं गोल्ड की वैल्यू के अगेंस्ट में। इससे ज्यादा नहीं देते, किसी को 80 देते हैं, किसी को 85 देते हैं, किसी को 90 देते हैं, उससे ना तो 1.5 साल में उसको सेल आउट कर देते हैं गोल्ड का। अगर वो छुड़वाने नहीं आता है, साल भर का टाइम देते हैं, नहीं छुड़वाने आता सेल आउट कर देते हैं। या तो इंटरेस्ट का पेमेंट कर दे और अपनी टर्म को एक्सटेंड करवा ले, अदरवाइज दे विल सेल आउट। 15,000 केसेज, एटलीस्ट हजारों केस मतलब कंपनी के अगेंस्ट में पेंडिंग है, क्योंकि लोग छुड़वाने आते ही नहीं, ना ब्याज का भुगतान करते हैं, ये गोल्ड को बेच देते हैं और मुकदमा दायर कर देते हैं इनके खिलाफ। इसी को ये बात गलत है कि सोना गिरवी रखा है तो भाई या तो उसको छुड़वा लो या ब्याज का तो भुगतान करो ना, उस हालत में। अदरवाइज कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इस कंपनी। या कोई नकली सोना टिका जाए तो उसके जांच पड़ताल के इनके पास काफी साधन है, मतलब पूरी जांच परख करके लेते हैं सोने को, ऑर्नामेंटल गोल्ड को भी। तो ऐसी सूरत में अब आप कंपनी का नाम जानने के लिए आते होंगे। उस कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस, द लीडर इन द गोल्ड फाइनेंस सेक्टर। इस कंपनी का आईपीओ आया था सन 2008-9 के आसपास, और आने के बाद एक कंपनी, मंदी का भी टाइम था, 9-10 के बाद मंदी आ गई थी, तो उस समय ये शेयर फ्लेयर अप नहीं पाया और इस कंपनी को उस समय करीब 300 करोड़ रुपए के लॉसेज हो गए थे ड्यू टू डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द गोल्ड। वही बात है कि प्राइस गिर गई, लोग आए नहीं छुड़वाने उस गोल्ड को, डीप्लेस करवाने के लिए नहीं आए, लॉस हो गए। लेकिन ये कंपनी वापस उभरी आई, और अब मुझे उसके बाद कोई घटना कंपनी में घटी नहीं लॉस की, क्योंकि कंपनी भी अलर्ट है, कंपनी काफी अलर्ट है इस बारे में। तो और वो सफाई कर दी थी इन्होंने, मतलब उस समय क्लीनिंग कर दी थी बैलेंस शीट की। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इस कंपनी के जो परिणाम आए, करीब करीब मैं आपसे बताऊं प्रॉफिट में कितने % ग्रोथ आई है, 535 करोड़। बाईस % की ग्रोथ आई है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 22.16%। अब अपन पूरे एनबीएफसी क्षेत्र पर, अगर पूरे सेक्टर पर अगर नजर डालें, बजाज फाइनेंस की 14% ग्रोथ आई है, चोला मंडलम की 18% ग्रोथ आई है,
और श्रीराम है, सुंदरम फाइनेंस है, इनकी भी ग्रोथ कम है। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इसने दी है, द बेस्ट परफॉर्मर। इसलिए मैंने इस कंपनी को चूज किया है एनालाइज करने के लिए, और मैं एनालाइज कर रहा हूँ। और मेन काम जो है, कंपनी की सब्सिडरीज भी हैं, छोटा मोटा काम है। अदर जो माइक्रो फाइनेंस का काम है उसमें बैड डेट्स आती है, उसमें ब्याज भी ज़्यादा आता है, कोई खास बात, छोटा काम है वो, कोई बड़ा काम नहीं। कंपनी ने चालू किया है। फिर जैसे होम लोन है, हाउसिंग फाइनेंस है, ये भी काम शुरू किए, बट दे आर ऑन द प्रीलिमिनरी स्टेज, और वो ग्रो करेंगे तो फायदा ही होगा कंपनी, क्योंकि कंपनी को फाइनेंशियल सेक्टर का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट। तो ऐसी सूरत में अब इसके फाइनेंशियल्स पर चर्चा कर लेते हैं। ये मार्केट कैप 84,107 करोड़ रुपए, इट्स ए लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस 2,095 रुपए, 10 फेस वैल्यू शेयर है। हाई लो 2495 से 1579, प्राइस अर्निंग रेशियो 15.8 है। 50 पी रेशियो बहुत डाउन है इसका, बहुत सस्ता शेयर है। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, यानी ग्रोथ रेट इज हाईएस्ट एंड पी रेशियो इज लोएस्ट। फाइनेंशियल सेक्टर का, फाइनेंशियल जो एनबीएफसीज हैं, उनका पी रेशियो 5.22.69%। बुक वैल्यू 731 रुपए है, डिविडेंड यील्ड 1.24 है, आरओसी 13.1 है, आरओई 19.1 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज। और 5 साल में कितना दिया इसने? 805 रुपये का रेट था, अभी आज 2,095। खरा 2.5 गुना से ज्यादा पैसा कर दिया है 5 साल में। तो क्या चाहते हो यार, अब ज्यादा देगी ये कंपनी। नाउ द कंपनी विल डिलीवर मोर। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। 4100 यानी वित्तीय फाइनेंशियल 24 और 25 की बात करेंगे। मार्च 24, मार्च 25 सेल्स 4164 करोड़ रुपए थी, अभी 5622 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38 से 34 गिरा है। उसका रीजन है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज कम डाउन। नेट प्रॉफिट 1182 करोड़ रुपए से 1444 करोड़ रुपए है, वो 22% की ग्रोथ है। और ईपीएस जो आई है 28.37 से 36.31, 22% ग्रोथ। प्रॉफिट एंड लॉस को टैली करते हैं, 3 साल के फिगर्स को टैली करेंगे तो 21, 24 और 25 सेल्स 11,535 करोड़ रुपए थी, 15,062 करोड़ रुपए अभी 24 में, और 25 के वित्तीय वर्ष में 20,214। कंटिन्यूस ग्रोथ है, कहीं मुद्दे का काम। मार्जिन 45% था, फिर 40 आया, अभी 36। तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थी ना पहले, 13-14% की, यानी 8-8.5%। तो रेपो रिवर्स रेपो थी, वो टाइम था, उस वक्त की रेट है। उससे कंपनी का वॉल्यूम बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, सब कुछ है। फाइनेंस कंपनीज के जो मार्जिन हैं, दे डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो एंड रिवर्स रेपो। नेट प्रॉफिट 3,819 करोड़ रुपए था, अभी 4468 करोड़ रुपए है 24 में, और 25 में 5352 करोड़ रुपए। तो प्रॉफिट भी 5,500 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, ये भी कोई मामूली बात नहीं। और इस साल आप ये मान लो 6,500 करोड़ ही आएगा। तो ये बिग बैंड कंपनी दे आर एंड द बिग बैंड डिलीवरी ऑफ रिजल्ट्स विल कंटिन्यू। अर्निंग पर शेयर 94.83, 107.75 और 132 रुपए की ईपीएस। 25% ग्रोथ इन प्रॉफिट। कंपाउंडिंग को तो रहने देते हैं, कोई खास बात नहीं है, हमारा टाइम लगेगा। आप देख लीजिए, बैलेंस शीट में 401 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, रिजर्व 28,965 करोड़ रुपए के हैं, और बोरोविंग 99,000 करोड़ रुपए की है, और जिसकी लोन बुक है 1,29,764 करोड़ रुपए की। तो गोल्ड फाइनेंस में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लोन बुक बढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है। गोल्ड कब गिरवी रखने आता है भाई? लास्ट रिसोर्ट है गोल्ड को, मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, friends, I tell you that company is on the path of growth. खरीदना नहीं खरीदना ये सब आपका ऊपर। कैश फ्लो फाइनेंस कंपनीज में कोई माने नहीं रखता। होल्डिंग्स 73.35% मैनेजमेंट की होल्डिंग है, प्रमोटर साउंड होल्डिंग है। एफएफआई होल्डिंग 11.02 है,
DII 11.75% है और प्रमोट पब्लिक की 3.87। पब्लिक के पास माल है ही नहीं, लेसर ओन्ड है, इसलिए इस शेयर में बढ़त के चांसेस ज्यादा है। FIDI इसको छोड़ेंगे ना मैनेजमेंट छोड़ेगा, बिकॉज इट इज कैश काउ, रिस्क कुछ है ही नहीं इसमें। तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।